बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मौत बरहक है। कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। कब्र इंसान को दिन में 70 बार याद करती है और कहती है कि मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई है और खौफ है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। अगर रोज़े की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है, अल्लाह ताला कब्र में उसके साथ क्या मामला करता है। बहुत से लोगों ने सुन रखा है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। इस वीडियो में इस बारे में तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या रमज़ान में अगर कोई काफिर या मुशरिक मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, क्या ये बात उस पर भी लागू होती है या नहीं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि जो औरतें रात को जूठे बर्तन छोड़कर यानी बर्तनों को धोए बगैर सो जाती हैं, बर्तन वैसे ही सारी रात पड़े रहते हैं, तो उन घरों में कौन सा अजाब नाजिल होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर ये बात सोचे कि अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती तो अल्लाह के नज़दीक रोज़े का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक मखसूस दरवाज़ा बना रखा है जिसका नाम बाबुर रैयान है, यानी उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही अंदर दाखिल होंगे। चूँकि जन्नत के 8 दरवाजे हैं जबकि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, यानी बाबुर रैयान जन्नत का एक अलहदा दरवाज़ा है। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि रोज़ा जहन्नुम की आग से डाल है जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की डाल हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक आगे जितना अल्लाह चाहे बढ़ाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा इससे भी मुस्तस्ना है क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। नाजरीन, इस हदीस मुबारका से ये चीज़ वाज़े होती है कि आमाले सालेह का सवाब सिद्क़ नीयत और इखलास की वजह से 10 गुना से बढ़कर 700 गुना तक, बल्कि बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन रोज़े का सवाब बेहद और बेअंदाज़ा है। ये किसी नाप तोल और हिसाब किताब का मोहताज नहीं। इसकी मिकदार अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। रोज़े की इस कदर फजीलत के दर्ज झैल असबाब हैं। पहला सबब यह है कि रोज़ा लोगों से पोशीदा होता है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जबकि दूसरी इबादतों का ये हाल नहीं है क्योंकि उनका हाल लोगों को मालूम हो सकता है। इस लिहाज से रोज़ा खालिस अल्लाह ताला के लिए ही है। दूसरा सबब यह है कि रोज़े में नफ्स कुशी, मुशक्क़त और जिस्म को सब्र बर्दाश्त की भट्टी से गुजरना पड़ता है। इसमें भूख, प्यास और दीगर ख्वाहिशात नफसानी पर सब्र करना पड़ता है, जबकि दूसरी इबादतों में इस कदर मुशक्क़त और नफ्स कुशी नहीं है। तीसरा सबब यह है कि रोज़े में रियाकारी का अमल दखल नहीं होता, जबकि दूसरी ज़ाहरी इबादत मसलन नमाज, हज, ज़कात वगैरह में रियाकारी का शुबा हो सकता है। चौथा सबब यह है कि खाने पीने से इस्तगना अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है। रोज़ादार अगरचे अल्लाह ताला की इस सिफ्त से मुतशाबे तो नहीं हो सकता, लेकिन वो एक लिहाज से अपने अंदर ये खुल्क पैदा करके मुकर्रब इलाही बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में दाखिल होगा, उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा। क्योंकि अक्सर लोगों ने ये बात सुन रखी है लेकिन वो इस बात की सदाकत से नावाकिफ हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात सच है, जो आदमी रमज़ान में इंतकाल कर जाए, यानी जिसकी मौत रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हो, उससे कब्र का हिसाब व किताब नहीं लिया जाता।
نیز اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ رمضان کے مہینے میں کافر اور مشرک بھی مرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ ہاں البتہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کافر یا مشرک ہوں وہ رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائیں تو جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے انہیں عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیجئے دوستو، رمضان کی کتنی برکت ہے کہ کافر اور مشرک بھی اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس مسلمان کا روزے کی حالت میں انتقال ہو اس کی افطاری حوض کوثر کے پانی سے اور جنت کے پھلوں سے ہوگی، وہ قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ صحابہ اکرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر اس کی مغفرت کب ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر بھی اور پھر تیسرے پر بھی آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر میں چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر جب میں چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا تو وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔
प्यारे दोस्तों, ये तो थी रमज़ान में मरने की फजीलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस हमने आप तक पहुँचाई हैं, जिनसे ये बात वाज़े होती है कि रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स रोज़े की हालत में फौत हो जाए तो अल्लाह ताला क़यामत तक उससे कब्र का अजाब उठा लेता है, यानी उसे अजाब कब्र नहीं होगा। और अल्लाह ताला की रहमत से ये भी उम्मीद की जाती है कि महशर वाले दिन, क़यामत के दिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उससे हिसाबो किताब भी ना ले। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी औरतें जो रात को जूठे बर्तन धोए बगैर सो जाती हैं, उनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क्या फरमाने आलीशान है। प्यारे दोस्तों, एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और कहने लगी, या अली, मुझे बताइए कि मेरी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरी तकालीफ और परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ औरत, तुम्हारी एक आदत बहुत बुरी है जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ तुम्हारी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। वो आदत ये है कि तुम रात के बर्तन वैसे ही छोड़ देती हो। ऐ औरत, याद रखना, जिन घरों में रात के बर्तन वैसे ही पड़े रहते हैं, यानी उन्हें धोकर नहीं रखा जाता, तो उन घरों में उन बर्तनों की महक सूंघते हुए शयातीन दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद बचा हुआ खाना खाते हैं। शयातीन के आने की वजह से उन घरों में परेशानियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन घरों में अफराद आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, इत्तफाक और इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है। उन घरों से मोहब्बत उठा ली जाती है। परेशानियां और मुश्किलात उन घरों में अपना डेरा जमा लेती हैं। ऐ औरत, याद रखना, रात को सोने से पहले हमेशा बर्तन धोकर सोना। कभी भी घर में परेशानियां और तकलीफ नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की मालूमात भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।